देखेंगे गांधीवादी आंदोलन, हम लोग इससे पहले 1919 तक की सारी घटनाएं पढ़ लिए थे। गांधीवादी आंदोलन जो मुख्यतः आपका चलेगा, गांधी का युग कहा जाता है 1920 से लेकर 1947 47 तक का समय का गांधी का युग होता है, ठीक है। गांधी जी का भारत में आगमन 1915 में होता है। उसके बाद 5 साल के बाद गांधी का युग मुख्यतः असहयोग आंदोलन से प्रारंभ होता है, ठीक है। उससे पहले भी बहुत सारी घटनाएं होती है, जैसे कि बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 का, खेरा 1918, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। लेकिन मुख्यतः इनकी जो भारतीय राजनीतिक में, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो आपको गांधी जी का मतलब सहयोग देखने को मिलता है वो 1920 के बाद था, ठीक है। चलें, गांधी जी के मुकदमे के सिलसिले में 1993 में साउथ अफ्रीका गए, दक्षिण अफ्रीका गए। उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद की नीति का विरोध किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना की, ठीक है। जर्मन मित्र का नाम था, जर्मन मित्र का नाम था उनका नाम कालेन वाक। क्या नाम था जर्मन मित्र का नाम, क्या था गांधी जी का, क्या बताएंगे? कालेन व्याक जो था उनकी मित्र था, ठीक है। उन्हीं की सहायता से वहां पे टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना भी करते हैं, ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्रिका, एक पत्रिका भी निकाली थी, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे, ये टॉल्स्टॉय फर्म कब बना था? 1894 था। वो तो नटाल इंडिया था सर, 1894। 1800, टॉल्स्टॉय फर्म कब था? 1900। इंडियन 9 में ओपिनियन था तो ना? 1903 में आता है। तो वो टॉल्स्टॉय आगे होगा दिया होगा, 9 ना ठीक है। तो 10 10 हाँ सर, सर, 10 दस 1910। में 10 है, होगा। 1910 में है, ठीक है। 1910। और ठीक। नटाल 94 में है, इंडियन ओपिनियन 1903 में है, ठीक है। हम यहाँ पे देखें इंडियन ओपिनियन की फिनिक्स बात 4 करेंगे। में। हाँ, फिनिक्स 4 में था। इंडियन ओपिनियन की बात करेंगे, पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। इंडियन ओपिनियन पत्रिका की बात करेंगे तो इनके पहले संपादक का नाम क्या था? तो मनसुख लाल नजर था। क्या नाम था इनका? मनसुख लाल नजर, ठीक है। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, यह भी पूछ सकता है। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती थी या फिर किस भाषा में नहीं होती थी? तो गुजराती में होती थी, हिंदी में होती थी, तमिल में होती थी और अंग्रेजी में आपकी ये पत्रिका जो थी प्रकाशित होती थी, ठीक है। भारत में बात करेंगे तो भारत में 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ। यह समय की बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने उनको कैसर हिंद की उपाधि भी मतलब उनको प्रदान किया जाता है, ठीक है। कौन सी उपाधि प्रदान किया जाता है? तो कैसर हिंद की उपाधि में उनको दिया जाता है, ठीक है। ये सारी घटना की बात करें 1915 के आसपास की घटना है। अब चलेंगे, जब भारत में आते हैं तो 1917 1915 में श्री कोरचम नामक जगह पे, ठीक है, एक आश्रम की स्थापना करते हैं। लेकिन ये अस्थायी आश्रम नहीं था। बाद में जाकर 1917 में इसी आश्रम को, सत्याग्रह आश्रम को, साबरमती के किनारे पुनः स्थापित कर दिया गया। इस तरीके से देखेंगे गांधी जी ने 1917 में साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आश्रम की नींव रखी, जो कि आपको कहाँ पे था? तो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुजरात के कहाँ पे? शहर कौन सा हो जाएगा? साबरमती। सत्याग्रह आश्रम आपको किस शहर में मिलेगा गुजरात के? साबरमती आश्रम बताइए, किन्हीं लोगों को पता है साबरमती आश्रम कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अरे तो गुजरात में जगह नहीं है क्या? शायद अहमदाबाद में पड़ता है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, गांधी जी ने, गुजरात का अहमदाबाद, अहमदाबाद सर, सही बात। अहमदाबाद। अहमदाबाद। हाँ, हाँ, गुजरात के गुजरात का अहमदाबाद। 1916 में होम रूल आंदोलन, सॉरी, गांधी जी ने 1916 में होम रूल आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि होम रूल आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे। उन्होंने, अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए सुनहरा अवसर है, ठीक है। अंग्रेजों के ऊपर मुसीबत अपने लिए क्या है? एक सुनहरा अवसर है, ठीक है। मतलब उन्होंने, गांधी जी ने इसलिए समर्थन नहीं दिया क्योंकि अंग्रेजों के ऊपर जो मुसीबत जो आई थी, होम रूल वाले इसके लिए सुनहरा अवसर मानते थे। जबकि गांधी जी की कहना से मित्र हो या फिर शत्रु हो, ठीक है, शत्रु जब युद्ध में फंसा हुआ है तो उसको इस आधार पे, ठीक है, क्या वो बोलते हैं उसको, इस आधार पे उनके साथ उस समय मतलब उनका विरोध करना सही नहीं है, ठीक है। जबकि होम रूल वाला इसे सुनहरा अवसर मानते थे, जबकि गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए 1916 में जो होम रूल चलाया जा रहा था, जो कि एनी बेसेंट थी, तिलक थी, इन लोगों को अपना समर्थन नहीं दिया। गांधी जी की बात करेंगे तो गांधी जी सत्याग्रह तो पहले भी साउथ अफ्रीका में चला रहे थे, लेकिन भारत में अगर सत्याग्रह की बात करेंगे तो चंपारण 1917 में गांधी जी का शुरू होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें 1918 में, और खेरा की बात करेंगे ये भी आपका 1918 में था, ठीक है। गांधी जी का प्रमुख कथन की बात करें, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते, ठीक है। मान लीजिए गलत साधन थोड़ा देर के लिए आपके लिए सही हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य कभी भी सही नहीं होगा, ठीक है। दीर्घकालीन समय में वो आपको क्या करेगा? नुकसान ही देगा, ठीक है। स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है, ठीक है। साधन ही उद्देश्य की औचित्य बताते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। ध्यान में रखिए, कब बोला था? तो दांडी मार्च के दौरान बोला था, ठीक है।
मतलब इन्होंने विदेशी पत्रकार, विदेशी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था ये शक्ति के विरुद्ध लड़ाई है, ठीक है। इसीलिए मैं विश्व की मतलब क्या चाहता था, विश्व की इस लड़ाई में मैं सहानुभूति चाहता हूँ, ठीक है। कब बोला था? दांडी मार्च के दौरान इन्होंने इस कथन को कहा था। सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, ठीक है। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है, पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाती है। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कब कहा था? जब इन्होंने, कांग्रेस ने एक बार समर्थन देने से इनकार कर दिया था, तब इन्होंने कहा था मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए। सारे के सारे व्यक्तित्व की बात करेंगे, किनके हैं? तो गांधी जी के हैं, ठीक है। गांधी जी भारत में जब एक्टिव रहते शुरू में मतलब मानते थे विदेशी सरकार जो है, ठीक है, ये ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार जो है उनसे अगर सलाह विमर्श किया जाए, उनका जब समर्थन दिया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा ब्रिटिश सरकार हमें आजादी दे देगी। तो शुरू में ब्रिटिश सरकार के ये हिमायती रहे थे, लेकिन तुरंत 4 साल के बाद में रॉलेट एक्ट की घटना होती है। फरवरी 1919 में रॉलेट जो था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में 1917 में बनी थी, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लेकिन 1919 में प्रस्तावित टॉयलेट में ये व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर रख सकती है। इसीलिए इस कानून को बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया, ठीक है। जब तक तो नहीं, लेकिन 2 साल का इसमें आई थिंक प्रावधान था। 2 साल तक नजरबंद करने के लिए बातें कही गई थी, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में जिस भी व्यक्ति पे शक के आधार पर जिनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको किसी भी तरह का वकील भी रखने का अधिकार नहीं होगा, न तो न्यायालय में अपील करने का अधिकार होगा। इसलिए न तो वकील न तो दलील, क्या बोला कर इसको, बिना वकील बिना अपील बिना दलील, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मुख्यतः सरकार जो चाहती थी, राष्ट्रवादी ये जो भी लोग हैं राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको मतलब शक्ति को कम करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। मार्च 1919 में महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए गांधी जी के द्वारा स्थापित की सत्याग्रह आश्रम में ज्यादातर होम रूल के सदस्य शामिल थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, रॉलेट एक्ट के विरोध में, ठीक है, किस स्वामी सदानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, ठीक है। स्वामी सदानंद की बात करेंगे तो दिल्ली में इनकी हत्या कर दी गई थी, ध्यान में रखिएगा। ये किस कहाँ से आते थे? ये यहाँ पे ना क्या बोलते हैं इसको, आर्य समाज के नेता थे। किसके नेता थे स्वामी सदानंद? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वो स्वामी सजानंद थे। ये श्रद्धानंद है कि क्या है? श्रद्धानंद, ठीक है, ध्यान रखिए, आर्य समाज के नेता थे, ठीक है। एक स्वामी सहजानंद है, वो मतलब किसान सभा के नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पे 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने पूरे देश भर में देशव्यापी हड़ताल करने का आयोजन कब किया गया, तो क्या बताएंगे? 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या होता है, 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल चल रहा था। 10 अप्रैल 1919 के पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू, जो कि मुस्लिम थे, एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता, जो कि सिख थे। तो एक बड़े मुसलमान नेता को एक बड़े सिख नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता, जो कि पंजाब में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, ठीक है। इन्हीं की गिरफ्तारी को लेकर, ठीक है, 10 तारीख को गिरफ्तार किया गया। 6 तारीख को गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की। 10 तारीख तक दोनों बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया। और 13 अप्रैल को अमृतसर में जालियाबाग की सरकार की नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। दिन की बात करेंगे, सभी लोग छुट्टी का दिन था क्योंकि उनका बैसाखी का त्योहार था, ठीक है। पंजाब में बैसाखी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है। जलियांवाला बाग की बात करें, कोई बाग नहीं था, एक पूरा मतलब खुला, मतलब एक तरह से मतलब क्या बोलते हैं, चार दीवारी के अंदर मतलब बंद था, जिससे निकलने और आने जाने के एक ही रास्ता थी। बाग में पेड़ की संख्या इक्का दुक्का पेड़ ही था और एक मतलब कुआं था, ठीक है। जल्दी नामक व्यक्ति की मतलब क्या थी, एक संपत्ति थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शहर से काफी दूर होने की वजह से शहर में मार्शल लॉ लगा है, लोगों को मतलब जानकारी नहीं थी, ठीक है। छुट्टी का दिन था, ठीक है, ठंडी के दिन थी, लोग बैठ के धूप में मतलब शांतिपूर्ण रूप से सभा का आयोजन कर रहे थे। मुख्यतः डॉक्टर सत्यपाल और सफीदुल किचलू की गिरफ्तारी की बात को लेकर सरकार के नीतिगत चीजों का मतलब आलोचना कर रहे थे, ठीक है। इस सभा स्थल में ऐसा नहीं कि लोगों के पास हथियार था, कुछ भी नहीं थे, इसमें बच्चे भी शामिल थे, बुजुर्ग भी शामिल थे, महिलाएं भी शामिल थे, नवयुवक भी थे, सबके सब शामिल थे, ठीक है। इस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर जिसका नाम था डायर, REH डायर, क्योंकि वहां के गवर्नर का भी नाम डायर ही था, ठीक है, जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर बिना किसी, ठीक है, बिना किसी वार्निंग के गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे हजारों लोग मारे गए। इस घटना के बाद पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, जनता पे अत्याचार किए गए।
इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट नाइट यानी सर की उपाधि लौटा दी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से शंकर नायर ने अपना क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है। इस हत्याकांड के विरोध में चारों ओर उठ रहे विरोध के स्वर तथा बढ़ते दबाव को देखते हुए सरकार ने इसके जांच के हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की। ठीक है। इसमें 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। टोटल 8 सदस्यीय था, जिसमें से 3 भारतीय थे। ठीक है। हंटर कमेटी की बात करेंगे, 8 सदस्यीय टीम थी जिसमें 3 भारतीय थे। आपको 8 लोगों में से केवल 3 लोगों का नाम याद रखना है। तीनों लोगों की बात करेंगे तो चीमनलाल सीतलवार, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, ध्यान रखें, तीनों का नाम याद रखिए। क्या नाम है? चीमनलाल सीतलवार थे, सुल्तान अहमद थे और जगत नारायण। 3 भारतीय इसमें शामिल थे। लेकिन इसने जो रिपोर्ट दिया, आई थिंक 379 लोगों को बोला था इसमें डेथ हुआ, 379, इसी के आसपास कुछ डाटा होगा। लेकिन कांग्रेस इसके रिपोर्ट से क्या थी, सहमत नहीं थी। ठीक है। तो कांग्रेस ने भी हत्याकांड की जांच के हेतु नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष की बात करेंगे मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया था। अन्य सदस्य में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी शामिल थे। ठीक है। जयकर साहब भी थे। इन्होंने जो रिपोर्ट दिया उनमें बताया था भाई साहब 379 तो नहीं, लेकिन 1,000 से अधिक लोगों की मतलब इसमें मृत्यु हुई थी। ठीक है। ये सारा प्रक्रिया चल रहा था। ठीक है। आप चलेंगे, हम लोग इसी के लेकर आप देखेंगे, इसी के बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे, एक तरह का धार्मिक आंदोलन था, तुर्की के सुल्तान को लेकर था। तुर्की के सुल्तान की बात करेंगे तो इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब के बाद, ठीक है, जो तुर्की का जो सुल्तान जो होता था, उनको पैगंबर के बाद सबसे ज्यादा तुर्की का जो सुल्तान जो होता था, उनको सम्मान और रिस्पेक्ट प्राप्त था। ठीक है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, तुर्की में ऑटोमैन एम्पायर को समाप्त करने की बात ब्रिटिश के द्वारा की जा रही थी। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहते थे। इससे मुसलमान, दुनिया के सारे देश के मुसलमान क्या थे, नाराज हो गए। ठीक है। भारत में भी इसकी गतिविधि देखी गई। इसके घटना के पश्चात ही मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोसानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा देशव्यापी आंदोलन भी छेड़ दिए गए। अब ये तुर्की में था, भारत में क्यों चला? तो भारत में चलने का सिंपल रीजन था, क्योंकि भारत में भी ब्रिटिश सरकार थी। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ही मतलब खिलाफत मूवमेंट चला गया। 2 बड़े नाम आते, अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है। लेकिन जो खिलाफत कमेटी जो गठन किया गया था, उसमें मौलाना आजाद भी शामिल थे, जो कि बड़े मुस्लिम नेता, हकीम अजमल खान भी शामिल थे, ध्यान में रखेंगे, उसका हसरत मोहानी भी शामिल थे। इस सभी ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। गांधी जी ने भी इसका समर्थन दे दिया। ठीक है। गांधी जी ने समर्थन क्यों दे दिया? क्योंकि खिलाफत को सत्य और न्याय पे मानते थे, इसलिए समर्थित है। और दूसरा रीजन ये भी था, गांधी जी को देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाना था, जिसको असहयोग के नाम से हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें मुसलमानों का मतलब वो समर्थन लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इसे समर्थन दे दिया। आगे चल के नवंबर 1919 में दिल्ली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्ष गांधी जी को बनाया गया। दिल्ली नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें बोला गया भाई साहब आप बड़े नेता हो, आप ही इसकी अध्यक्षता को संभालो। ठीक है। इस सम्मेलन ने निर्णय लिया कि अगर सरकार इनकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो सरकार के साथ असहयोग करना बंद किया जाएगा, सॉरी, सहयोग करना बंद किया जाएगा। ठीक है। क्या किया जाएगा? सहयोग करना बंद कर दिया जाएगा। ठीक है। तिलक एवं महात्मा गांधी सहित, ठीक है, ध्यान में, तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया। इसे हिंदू व मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। ठीक है। क्योंकि आगे चल के कोई भी आंदोलन चलेगा तो जिसमें मुसलमान भी क्या करेंगे, समर्थन देंगे। ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, एक होता असहयोग, ये होता है शबनीय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इन दोनों में अंतर क्या है? तो मान लीजिए अगर आप घर में हो, ठीक है, तो आपकी माँ ने बोला से आपको किसी भी सामान को बाहर से लाने के लिए, मतलब बाहर जाके किसी भी सामान को लाना है, तो आपने मतलब उसको लाने से मना कर दिया, डेट मीन वो सहयोग है। ठीक है। और सबनीय अवज्ञा का मतलब क्या होता है? आपकी माँ ने किसी सामान को लाने के लिए बोला, ठीक है, आप खुद भी नहीं जा रहे हो और दूसरे को भी नहीं जाने दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? सबनीय अवज्ञा आंदोलन हो गया। ठीक है। तो दोनों में है। ठीक है। मतलब असहयोग में क्या करना है? व्यक्तिगत तौर पे मतलब क्या करना है? किसी भी तरह का सहयोग नहीं करना सरकार को। ठीक है। और दूसरा क्या था? सबनीय अवज्ञा आंदोलन में क्या था? खुद भी नहीं सहयोग करना है, दूसरों को भी नहीं करने देना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन किसी भी तरह का हिंसा की बात इसमें नहीं कही, ना तो इसमें हिंसा थी ना तो इसमें हिंसा थी। ठीक है। मतलब चुपचाप मतलब चीजों को मतलब क्या करना है? इनकार करना है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तब इसी के दौरान मतलब क्या चलेगा? असहयोग चलेगा। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूल, कॉलेज व अदालतों का बहिष्कार का निर्णय किया गया। ठीक है। स्कूल को बहिष्कार करेंगे, कॉलेज का बहिष्कार करेंगे, अदालत का बहिष्कार करेंगे। ठीक है। जो भी बच्चे हैं, जो कि भारतीय बच्चे जो कि स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको बोला गया कि तुम अगर छोड़ सकते हो तो स्कूल छोड़ दो,
ठीक है, कॉलेज की बात किया गया तो ध्यान में रखें, कॉलेज में बच्चों को बोला गया, छोड़ देने के लिए कहा गया। देखिए, सबनीय आंदोलन में भी स्कूल को छोड़ने की बात की गई थी, असहयोग आंदोलन में भी छोड़ने की बात की गई थी। असहयोग आंदोलन में पूरी तरह से स्कूल को छोड़ देने की बात की गई थी। सबनीय में ऑप्शन दिया गया से तुम्हारा मन है तो छोड़ो, नहीं मन है मत छोड़ो। लेकिन यहाँ पे 1920 में सारे बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिए। अदालतों का बहिष्कार किया गया, जो भी वकील वगैरह थे उन्होंने मतलब क्या किया, तो उन्होंने मतलब क्या किया, रिजाइन दे दिया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वकील ने रिजाइन दे दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें से आप देखो, राजेंद्र बाबू भी शामिल थे, बहुत सारे बड़े बड़े वकील शामिल थे जिन्होंने मतलब हाँ, ये सरदार पटेल साहब भी शामिल थे। इन सभी ने मतलब क्या किया, तो इन्होंने वकालत करना ही छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मदन मोहन मालवीय खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं दिया था। ठीक है, ध्यान रखें, मदन मोहन मालवीय जो थे खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इंपोर्टेंट नाम है, याद रखना है। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी, ठीक है, हाजुल उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। खिलाफत आंदोलन के दौरान, ठीक है, आपने बहुत सारा पदवी को देखा होगा त्यागा गया था। जैसे गांधी जी ने कैसर हिंद अपना लौटा दिया, कैसर हिंद लौटा दिया। ठीक है, जुलू पदक लौटा दिया। ठीक है, बोअर युद्ध पदक लौटा दिया। ये सब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। ठीक है, बोअर युद्ध पदक लौटा, बोअर युद्ध जो होता है 1895 में होता है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में होता है। बोअर वहां का लोकल जनजाति थी। वर्सेस मतलब अपने वैश्विक सरकार ब्रिटिश सरकार के बीच में होता है। बोअर पहला युद्ध में तो बोअर जीत जाता है, लेकिन दूसरा युद्ध में बोअर हार जाता है। इसी के दौरान गांधी जी ने एम्बुलेंस सेवा चलाया था, इसलिए उनको जुलू पदक और बोअर पदक से सम्मानित किया गया था। लेकिन जब कैसर हिंद लौटाते तो साथ में इन पदक को भी लौटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हकीम अजमल खान के खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी भी मतलब त्याग दी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब चलेंगे, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। कितने तारीख को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्या बताएंगे? 1 अगस्त, बताइए आप लोग भी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन मतलब क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। ठीक है, आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? आ रही है सर, आ रही है। बिल्कुल ठीक है। इसी दिन आप देखोगे, इसी दिन मतलब क्या हो जाता है, तिलक जी का निधन हो जाता है। तो तिलक जी का निधन जो हुआ तो यहाँ पे तिलक कोष स्थापित किया गया। अब तिलक कोष ऐसा नहीं था तिलक कोष के पैसे से तिलक जी को मदद किया जाएगा। तिलक कोष जो स्थापित किया गया एक तरह का फंड था। उस फंड से असहयोग आंदोलन में सारा कार्य होता। तिलक कोष में सबसे अधिक पैसा की बात करेंगे तो बिहार से आया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिहार से बहुत अधिक पैसा, कुछ ही लक्ष्य रखा गया था लेकिन करोड़ों रुपए आ गए थे बिहार से। ठीक है, कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषद का बहिष्कार करना, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? 1920 वाला कलकत्ता अधिवेशन कौन कर रहा था? लाला राजपत राय। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में कौन कर रहे थे? तो लाला राजपत राय जो थे इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, शुरुआत में चित्तरंजन दास, ठीक है, CR दास इस प्रस्ताव के विरोधियों में से थे। उनका विरोध विधान पार्षदों के बहिष्कार को लेकर था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वो सर विधान पार्षद, विशेष अधिवेशन था ना, वो 20 वाला। हाँ हाँ, लाला लाजपत राय वाला विशेष अधिवेशन था जिसमें इसको पारित कर दिया गया था, जिनमें निर्णय लिया गया था सहयोग को मतलब शुरू किया जाए। 1920 का विशेष अधिवेशन। ठीक है, जी। शुरुआत में चित्तरंजन दास की बात इस प्रस्ताव के विरोधियों में से थे। उनका विरोध विधान पार्षदों को बहिष्कार को लेकर था। आप चलेंगे नागपुर अधिवेशन। ठीक है, ध्यान रखें, नागपुर अधिवेशन की बात करें 1920 में आता है। CR दास जो थे इस असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव पेश किया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगर पूछेगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में हुई थी, असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव को किसने पेश किया? तो चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव को पेश किया था। जन आंदोलन के लिए संविधानतः तरीके अपनाने की घोषणा की थी। मतलब जन आंदोलन तो किया जाएगा लेकिन संविधान में रह के ही। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ज्यादा हिंसा करना है। कांग्रेस की नीतियों में आए बदलावों की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, ध्यान में रखिएगा, GH खपारडे, बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया। तो कांग्रेस को छोड़ कब दिया? जिन्ना ने 1920 में कांग्रेस को छोड़ दिया। जिन्ना जो थे कांग्रेस के भी नेता थे, मुस्लिम लीग के भी नेता थे, लेकिन 1920 में कांग्रेस को पूरी तरीके से त्याग दिया। उसके बाद कभी भी कांग्रेस में नहीं गए। ठीक है, ध्यान रखें, जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? 1920 में दिया। एनी बेसेंट ने कांग्रेस को इस्तीफा कब दिया? 1920 में दिया। बिपिन चंद्रपाल ने कांग्रेस की इस्तीफा कब दिया? तो 1920 में दिया। ठीक, खपारडे ने कांग्रेस से इस्तीफा कब दिया? तो 20 में दिया। ठीक है, देश के जाने माने वकील चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र बाबू, शफीदुन किचलू, राजगोपालचारी, सरदार पटेल, टी प्रकाशम, आसफ अली ने वकालत छोड़ दी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस जी नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। कौन बने? तो सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। क्यों बनना की आवश्यकता पड़ गया? तो रीजन ये था, जो भी बच्चे स्कूल कॉलेज को छोड़े थे, ठीक है, अब उनके पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी कहाँ पे ली जाती? बहुत सारे जगहों पे आप देखोगे तो बहुत सारे कॉलेज और स्कूल की स्थापना की गई। जिसे
बिहार विद्यापीठ की भी स्थापना होती है, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे किया गया, उसे नेशनल कॉलेज की स्थापना किया गया, कलकत्ता में उसके प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया, ठीक है। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस में तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने तथा खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तिलक कोष तो उनके मृत्यु के 1 अगस्त 1920 को ही तिलक कोष बनाया गया था, यहाँ पर भी फंड वगैरह इकट्ठा करने की बात कही गई। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रम में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी कपड़ों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा भी दी थी। इस मतलब क्या होता था, संयुक्त के दौरान लोग जो जाते थे, मतलब घर घर मतलब जाते थे, घर घर में लोगों को मिलते थे, चीजों को बताते थे, उनको बोलते थे आपके पास कोई भी विदेशी वस्त्र है तो आप हमें दे दीजिए, ठीक है। जब विदेशी वस्त्र जब दे दिया जाता, सवेरे से ही मांगना शुरू करते थे, जब शाम में जब बहुत अधिक जामा होता था तभी घोषणा की जाती थी तो यहाँ पे विदेशी वस्त्र को जलाया जाएगा, ठीक है। वहां पे जाते थे, विदेशी कपड़े को मतलब रख के मतलब पूरी तरह से आग लगा दी, होली जलाया जाता था और सभी लोग मतलब क्या करते, विदेशी सरकार का मतलब बहिष्कार करते थे, ठीक है। सरकार को पता होती थी तो वहां पे लोग वहां पे जाके मतलब वहां पे सख्ती भी मतलब क्या करती थी, सख्ती से भी मतलब क्या होती थी, पेश आती थी, ठीक है। तो इस तरीके से घर घर जाकर मतलब क्या, तो विदेशी कपड़ा को मांगा जाता, तो कुछ भी हो, विदेशी कपड़ा नहीं कुछ भी हो दे दीजिए जो विदेशी हो, उसको जलाने का कार्यक्रम किया जाता था। मतलब एक तरह से सरकार के खिलाफ मतलब विरोध को मतलब दिखाना और स्वदेशी को बढ़ावा देना, ठीक है। इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी के प्रचार में खूब जोर पकड़ा। खादी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया। असहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रम में तारी के दुकानों पर धरने को शामिल नहीं किया गया, किंतु यह कार्रवाई काफी लोकप्रिय हुई थी। आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन भी चला था, जो कि महिलाओं के द्वारा चला गया था, क्योंकि पुरुष एक पैसे का बहुत बड़ा हिस्सा तारी के दुकान पे खर्च कर देते थे। इसलिए कभी पूछेगा तारी विरोधी आंदोलन कहाँ पे चला, तो आंध्र प्रदेश में चला था, ठीक है। हालांकि असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने शराब का विरोध किया था, ठीक है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया था, जिससे शराब की वजह से सरकार को राजस्व में बहुत बड़ी कमी आई थी। उसके बाद बिहार में सरकार ने एक मतलब सूची जारी किया, जिसमें जिसमें बात करेंगे नेपोलियन जैसे लोग, ठीक है, विलियम शेक्सपियर जैसे लोग, ठीक है, बहुत सारे आइंस्टीन जैसे लोग, बहुत सारे लोगों की सूची दी गई थी से ये लोग शराब पीते थे, ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं पी रहे हो, मतलब ये लोग इतने महान लोग हैं तो ये लोग शराब पीते थे और आप लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया। तो सरकार को बहुत बड़ी राजस्व की उपलब्धि होती थी शराब थे, लेकिन शराबबंदी की वजह से गांधी जी ने शराब पीने को छोड़ने को कहा था, तो काफी लोगों ने छोड़ दिया था। इससे सरकार को काफी अधिक नुकसान हो रहा था। इसलिए बिहार में एक सूची जारी की गई जिसमें विश्व के महान लोगों का, ठीक है, महान लोग, नेपोलियन थर्ड का नाम था, ठीक है, क्या बोलते थे, विलियम शेक्सपियर का नाम था। उसके बाद बात करेंगे और भी बहुत सारे लोगों का नाम था जो कि शराब पीते थे और वो लोग ग्रेट थे, तो उसका उदाहरण प्रस्तुत किया गया। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे, विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने का उन्होंने विरोध किया था। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाला नेता CR दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी थी। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। असहयोग आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार किए जाने वाला नेता की बात करेंगे तो CR दास थे। कौन था? चित्तरंजन दास और उनकी पत्नी बसंती देवी को गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान के गांधी जी बहुत ही उत्तेजित हो जाते हैं। उन्होंने बोला था 1 वर्ष में मतलब स्वराज प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन अपने बात से कुछ ही दिन के बाद पलट जाते हैं, ठीक है। 5 फरवरी 1922 की बात करें, उत्तर प्रदेश के, ठीक है, चौरा चौरी नामक स्थान पे गोरखपुर में एक भीड़ ने एक पुलिस थाने पे हमला कर दिया और आग लगा दिया। एक्चुअली में गोरखनाथ बोला, गोरखपुर के ये थाने में, ठीक है, एक के आंदोलनकारी को गिरफ्तार करके रखा गया था, ठीक है, जो कि बहुत अधिक मतलब क्या था, तो यहाँ पे पुलिस जो थी शुरू से ही मतलब लोग जो थे थाना का विरोध कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बाद में चीजें हाथ से निकल जाती है। शाम से चली आ रही कार्य प्रणाली के तहत बाद में जाके शाम 7-8 बजे के आसपास, ठीक है, ये 4 फरवरी के, ठीक है, घटना जो थी 4 फरवरी के शाम की घटना है, 7-8 बजे के आसपास। थाना में रात का समय था, 4 फरवरी का था। आग लगा दी गई, जिसमें मरने वाले में एक मतलब अधिकारी भी थे, आई थिंक 22 पुलिसकर्मी वाले थे, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी वाले थे, जिसमें 21+1 का रेशियो है, ठीक है। इसमें आग लगाया गया जिसमें एक अधिकारी भी थे। और ये 5 फरवरी को घटना दर्ज की गई, क्योंकि गांधी जी को जानकारी 5 फरवरी को मिली थी, इसलिए 5 फरवरी भी उल्लेख में, लेकिन घटना 4 फरवरी की शाम की है। लेकिन पेपर वगैरह में 5 फरवरी को घटना को नोटिस किया गया, क्योंकि लोगों के समक्ष 4 फरवरी को आता। गांधी जी इस घटना से, ठीक है, बहुत बड़ी गलती अपनी समझी, सहयोग चलाना बहुत बड़ी गलती थी। और उन्होंने मतलब क्या किया, 1 सप्ताह के बाद, ठीक है, 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारडोली की बैठक में इस प्रस्ताव पे मतलब उन्होंने अपने आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इसी समय में गांधी जी से बहुत सारे आंदोलनकारी जो थे बहुत अधिक नाराज हो गए, ठीक है, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस,
श्री राजगोपालचारी और चितंजन दास लोगों ने इनकी आलोचना भी की थी। ठीक है, ध्यान रखें गांधी जी का एक एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है या असहयोग आंदोलन को वापस लेना एक ऐसी गलती है जैसे मतलब कोई आदमी अगर बिहार में गलती कर रहा है तो उसकी सजा मतलब आंध्र प्रदेश के किसी प्रदेश में या फिर इसी तरह से दो प्रदेश के कंपेयर करके बोला था। तो कोई आदमी बिहार में गलती कर रहा है लेकिन किसी तमिलनाडु को लोगों को किसकी सजा दी जा रही है। ठीक है, इस तरह की बातें किसी ने कहा था, याद नहीं आ रहा है, लेकिन गांधी जी का बहुत अधिक आलोचना हुआ। आपको पता होना चाहिए इसे देश में आप देखोगे देश में उग्रवादी चरण का जो शुरुआत जो हुआ था वो समाप्त हो गया था। ठीक है, लेकिन गांधी जी का असहयोग आंदोलन लेने की वजह से ठीक है फिर से वह चरण उग्रवाद वाला चरण आपको दिखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जो थे गांधीवादी विचारधारा से समर्थन कॉलेज स्कूल को छोड़ दिया था। जैसे भगत सिंह ने भी अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। ठीक है, बहुत सारे, लेकिन फिर से आप देखेंगे तो ये चीजें आपको फिर से मतलब दिखने को मिलेगी। इसलिए आप देखोगे एचआरए की स्थापना भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 1900 कब होती है एचआरए की स्थापना? 23 एचआरए में। की स्थापना कितना? 23 में 1923। 24 में? 24 में, सारे 1924 में। 1928 में। ये हो गया 28 में, ये 1928 में। हाँ ठीक है, तो आप देखोगे गांधी जी की नीति से मतलब क्या होगा, फिर से मतलब देश जो था, यहाँ के युवा जो थे गांधी की नीति से मतलब क्या कुपित होकर फिर से उग्रवाद की तरफ अपना मतलब रुख मतलब क्या करेंगे, अपना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे यहाँ से बहुत सारे लोग जो थे गांधी जी की इस नीति से अलग होने के लिए मोतीलाल नेहरू बहुत अधिक कुपित हो जाते, वकालत छोड़ दिया था। ठीक है, सीआर दास भी काफी अधिक कुपित हो जाते, ये लोग बोले से भाई साहब पार्टी ही छोड़ देंगे। ठीक है, और स्वराज पार्टी बनाया। असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में इलाहाबाद में सिया दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। सिया दास को इसके अध्यक्ष बनाया गया, मोतीलाल नेहरू इसके महामंत्री बनाया गया। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की मतलब क्या रखी गई, नींव रखी गई। ठीक है, अब बात करेंगे कलेकर की, बात करेंगे श्रीनिवास अयंगर की, बात करें स्वराज पार्टी के मुख्य नेता थे। स्वराजियों ने चुनाव में भाग लिया, जो कि शुरू से ये चाहते थे स्वराजी जो थे चुनाव में भाग लेने के लिए, जबकि जो भी मतलब कांग्रेस के जो प्रमुख नेता था वो लोग क्या चाहते थे, हम लोग जो है मतलब क्या करें, तो हम लोग मतलब पार्टी के बाहर से ही मतलब क्या करें, सरकार का विरोध करें। जबकि स्वराजी का कहना था सर नहीं, हम लोग सरकार में जाएंगे और सरकार के अंदर से रह के ठीक है क्या करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। हाँ बोलिए। स्वराज पार्टी में सर महिलाओं ने भाग नहीं लिया था क्या? स्वराज पार्टी में महिलाओं ने नहीं, ऐसा तो नहीं है स्वराज पार्टी में महिलाओं ने भाग नहीं लिया था। प्रमुख चेहरा नजर नहीं आता, लेकिन स्वराज पार्टी में महिलाएं भी तो थी। बिहार से स्वराज के सबसे बड़े नेता की बात करेंगे श्री कृष्ण सिंह से। ये तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा था, महिला नहीं थी, नहीं थी क्या? आज तक मिलवे नहीं किया है सर, स्पेक्ट्रम में भी नहीं है, दृष्टि में भी नहीं मिला। महिला का नाम तो नहीं दिए हुए, अब भी तो नहीं देखे हैं, अब ऐसा भी नहीं लिखा तो महिला इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी। स्वराजी ने चुनाव में भाग लिया। स्वराजी की सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफल रहे थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे। ठीक है, जब 1929 में जब भगत सिंह जब असेंबली में जब बम फेंकते हैं तब विट्ठल भाई पटेल ही उसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब इसी सब चीजों के लेके क्या होता है, अब साइमन कमीशन भारत आता है 1919 को, जो अधिनियम जो था उसकी जांच करने के लिए साइमन कमीशन नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक कमीशन को गठन किया गया। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई। और साइमन की बात करें, साइमन इंग्लैंड के उदारवादी पार्टी से मतलब संबंधित थे। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन क्या होता है, भारत आता है। इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधार, संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लेकिन दिक्कत की बात क्या था, इसमें कोई भी भारतीयों को सदस्य इसका नहीं बनाया गया। लॉर्ड इरविन के सुझाव पे भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। इरविन ने बोला था भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखना चाहिए, जो कि उस समय क्या थे, तत्कालीन वायसराय थे। इसके सभी सदस्य की बात के श्वेत थे। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। यह भी कारण था कि भारतीयों ने इसका मतलब विरोध किया था। 1927 में कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता अंसारी साहब कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1927 में मतलब क्या खादी को लक्ष्य रखा गया था इसी समय, क्या खादी को यहीं पे लक्ष्य रखा गया था 1927 वाला में? यस सर। अनिवार्य कर दिया गया था खादी पहनना। एक बार देख लीजिए, लेकिन मुझे 1926 में शायद में था ऐसा। 26 में 26-27 देख लीजिए क्या लिखा अंसारी साहब इसका कर रहे थे। इस 26 है। यस सर। अच्छा, गुवाहाटी वाला में था, एक साल हम आगे चले गए। ठीक है, इस साहब ने बहिष्कार का निर्णय किया गया। तेज बहादुर सुप्रू के नेतृत्व में लिबरल फेडरेशन
भारतीय औद्योगिक एवं ठीक है वाणिज्य कांग्रेस तथा हिंदू महासभा ने इस आयोग का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट के जिनका लीग में बहुमत है उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग के जिन्ना गुट जिसका लीग में बहुमत था उसने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। वहीं मुस्लिम लीग में सफी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनिस्ट पार्टी ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ठीक है, अगर पूछेगा किस पार्टी ने मतलब साइमन कमीशन का सदस्यता किया था तो ध्यान रखिएगा मद्रास की जस्टिस पार्टी। पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने मतलब क्या किया था, इन्होंने मतलब क्या किया था, साइमन कमीशन का समर्थन किया था। दो पार्टी का नाम याद रखें, जस्टिस पार्टी और यूनियनिस्ट पार्टी ने क्या किया था, तो इन्होंने मतलब क्या किया था, समर्थन किया था। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आयोग सबसे पहले बंबई पहुंचा, उसका व्यापक विरोध होगा लखनऊ में, खली कुजवा और मध्य प्रदेश में। ठीक है, टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया। ठीक है, लखनऊ में किसने, तो खली कुजवा ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश में बात करें टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया। ठीक है, इसी के विरोध में मतलब कौन सा नारा लगाया गया, साइमन कमीशन गो बैक के मतलब नारे भी लगाए गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते आगे चलेंगे तो नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 की। नेहरू रिपोर्ट इंपोर्टेंट है। सभी महत्वपूर्ण भारतीय ठीक है एवं राजनीतिक दलों ने संवैधानिक सुधारों की वैकल्पिक योजना तैयार कर ली। साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक आयोग बनाने के ठीक है लॉर्ड बैकनहेड भारत सचिव की चुनौती को जवाब देने का फैसला था। लॉर्ड बैकनहेड ने बोला था जब भारतीय इतना ही संविधान संविधान कहते हैं तो कुछ ऐसा संविधान तुम लोग बनाओ जो कि मतलब सारे पार्टी के द्वारा मतलब क्या होगा उसको मंजूरी मिल गई, क्योंकि बैकनहेड जानते थे भारतीय हल्ला तो कर ले लेकिन भारत में इतनी अधिक मतलब क्या है डाइवर्सिटी है, सो कोई भी चीज अगर बनेगा तो सारे पार्टी का समर्थन कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो बर्कनहेड उस समय भारत सचिव था, चैलेंज करते हैं उसका मोतीलाल नेहरू जी थे, एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगस्त 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया। नेहरू रिपोर्ट डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, ध्यान रखिए डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या, मतलब अधिराज्य क्या होता है, ब्रिटिश सरकार बहुत जगह पे डोमिनियन स्टेटस दे चुकी थी। जैसे जैसे बात करेंगे साउथ अफ्रीका में डोमिनियन स्टेटस था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का डोमिनियन स्टेटस था, तो अधिराज्य दे देना की बात कही गई। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन होना था। वेस्ट मताधिकार इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार की बात की गई थी। पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति की बात कही गई थी, इंपोर्टेंट है हमारा पृथक निर्वाचन मंडल जो मुसलमानों को दिया गया था 1909 में, धीरे धीरे बढ़ा ही दिया गया, उसको समाप्ति की बात की गई थी। आदि बातें सम्मिलित थी। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजन किया गया, सभी दल को इसमें बुलाया गया। सम्मेलन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने अलग से 14 सूत्रीय योजना प्रस्तुत की। इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे पूछ देता एग्जाम में नेहरू रिपोर्ट में क्या नहीं था, डोमिनियन स्टेट था, ठीक था, डोमिनियन स्टेटस लेने की बात की, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन था, ठीक था, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट मताधिकार था, ठीक था, मौलिक अधिकार की बातें की गई थी, सही था, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार की भी बात की गई थी, पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति की बात कही गई थी, इसीलिए इसी बात को मुसलमानों ने इसको क्या किया, स्वीकार नहीं किया। ठीक है, अगर पूछेगा नेहरू रिपोर्ट में विचार करने के होती कहां पे एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, लखनऊ में बोला गया जिसमें विभिन्न पार्टी के लोग शामिल थे। मुस्लिम लीग ने यहाँ पे क्या किया, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे बात करेंगे 14 सूत्री कार्यक्रम किसने प्रस्तुत किया, तो 14 सूत्री कार्यक्रम की बात करेंगे तो किसने प्रस्तुत किया, जिन्ना ने अपना अलग से 14 सूत्री कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस को लेकर ठीक है भारत कांग्रेस पार्टी के युवा नेता जो थे वह मतलब तैयार नहीं थे। युवा नेता में उसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेता जो थे युवा नेता बनकर उभर रहे थे, एक नेहरू ठीक है, दूसरा जो था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेहरू जी अपने पिताजी से भी नाखुश हो जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट को सबसे पहले खंडन इनके पिताजी पुत्र ही करते हैं, जवाहरलाल नेहरू। बोलते डोमिनियन स्टेटस की बात अब पहले की बात थी, अब नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस। डोमिनियन स्टेटस चेंज इनटू टोटल इंडिपेंडेंस, इसको बोलते हैं पूर्ण स्वराज। ठीक है, अब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन होगा, उसमें डोमिनियन स्टेटस बोलेगा से नहीं, ये बातें बहुत पुरानी होगी, अब ये नहीं चाहिए, अब हमको टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, अधिराज्य नहीं, क्या चाहिए, स्वराज्य चाहिए। स्वराज्य तभी आएगा जब मतलब भारत को मतलब क्या मिलेगा, तो पूर्ण स्वराज मिलेगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादी नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट के स्वतःशाही डोमिनियन पद्धति की मांग आपत्ति जताते हुए पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, अपने पिताजी से ही लड़ गए। ठीक है, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाया। ठीक है, कांग्रेस के उस समय के 2 बड़े नेता ठीक है सुभाष चंद्र बोस
और मतलब नेहरू जी, ठीक है, अपने पिताजी के रिपोर्ट का ही सबसे पहले खंडन किया से क्या आप पुरानी घिसी पिटी बातों को मांग रहे डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस आज से बहुत साल पहले मांगा जाता था, क्योंकि कांग्रेस के उदारवादी लोग मानते हैं डोमिनियन स्टेटस। अब हमको क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाया गया। दो नेता इसमें प्रमुख भूमिका निभाते, एक नेहरू जी थे, दूसरा कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, अपने पप्पा को बोलते हैं साहब रिटायर हो जाइए, अब हमें आने दीजिए पॉलिटिक्स में, ठीक है। नेहरू जी को मतलब इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, कांग्रेस का अध्यक्ष नेहरू जी को नियुक्त किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। यहाँ से मोतीलाल नेहरू का कहानी भी समाप्त हो जाता है, ठीक है। इनके बाद मोतीलाल नेहरू आपको कहीं भी पिक्चर में आपको दूर दूर तक आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस के बाद नेहरू जी नजर नहीं आएंगे, कौन नेहरू, मोतीलाल नेहरू नहीं आएंगे, उनका पुत्र, ठीक है, चच्चा नजर आएंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, ठीक है। मतलब आप कांग्रेस का लक्ष्य टोटल इंडिपेंडेंस होगा, डोमिनियन स्टेटस आप लक्ष्य नहीं है। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पे, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह तिरंगा को मतलब क्या क्या फहराया गया। सभी लोग मतलब सुबह सुबह 4 बजे का समय होता है, लोग रावी नदी के खूब कड़ाके की ठंड में मतलब प्रवेश करते हैं, रावी नदी के पानी से शपथ लेते हैं तो हम लोग भारत को मतलब क्या करेंगे, आजाद करवाएंगे। और हम लोग इसी दिन को मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मतलब क्या करेंगे, मनाने की घोषणा करते हैं 26 जनवरी को, ठीक है। 31 दिसंबर को शपथ लेते हैं और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने के दिन को घोषित करते हैं, रावी के जल से शपथ लेते हैं, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये तारीख क्या है, अपने आप में भारतीय संविधान के लिए बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, इसलिए 26 जनवरी को हम अभी भी मतलब क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में इस दिन को याद करते हैं और मनाते हैं, ठीक है। ऐतिहासिक घटनाक्रम पीछे से ही उसको उठाया गया है, ठीक है। ये सारी चीजें चल गई, असहयोग का पूरा पैटर्न खत्म होता है, ठीक है, ध्यान में। गांधीवादी, ये गांधी जी का मतलब काफी मतलब इसमें देखोगे तो यहाँ तक मतलब पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको 1922 के बाद 6 वर्षों तक पॉलिटिक्स में कोई भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं देखने को मिलता। गांधी जी को लगता है सभी देश में, ठीक है, देश की जनसंख्या भले ही ज्यादा हो लेकिन यहाँ पे लोगों को स्वराज, यहाँ पे लोगों को स्वराज्य को कैसे प्राप्त किया जाए इनको सही जानकारी नहीं है। तो मतलब वो बोलते हैं ना, रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं। किस लेवल पे, रूट लेवल पे काम करना चाहते हैं। कांग्रेस को भी बोलते थे तुम भी रूट लेवल पे काम करो। कांग्रेस बोलता है आपको अगर रूट लेवल पे काम करना है तो आप रूट लेवल पे काम करो, जनजाति कल्याण के लिए काम करो, छुआछूत के विरोध के लिए काम करो, लेकिन हम कांग्रेस को इसमें मत शामिल करो, ठीक है। अपना पर्सनल लेवल पे गांधी जी फिर से देश दौरा का, देश वगैरह ये सब का मतलब दौरा करते हैं, ठीक है। वहां पे अछूतों के लिए मतलब उन्होंने हरिजन शब्द भी मतलब ये सब देते हैं, मतलब अछूत वगैरह के लिए रूट लेवल पे समाज के लिए काम करना शुरू करते हैं। फिर गांधी जी पॉलिटिक्स में निकल कर आएंगे 1930 में, ठीक है। बीच में गांधी जी पॉलिटिक्स से गायब रहते हैं, फिर गांधी जी 1930 में पॉलिटिक्स में निकल कर आते हैं। और यहाँ पे गांधी जी सबनी अज्ञा आंदोलन का, ठीक है, 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च मतलब प्रारंभ किया, ठीक है। 78 विश्वस्त अनुयायियों के साथ मतलब गांधी जी मतलब क्या करते हैं, ये आंदोलन को शुरू करते हैं। जहां पे आप देखोगे तो देखो कितनी 240 मील की मतलब दूरी को तय की गई, जो कि 24 दिनों में 240 माइल की दूरी मतलब क्या करते, तय करते हैं। सबनी अज्ञा आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए गांधी नमक के एकाधिकार। गांधी जी को मिलाकर 78 या छोड़कर सर? इंक्लूडिंग गांधी जी को छोड़ के साथ 78 है, ठीक है। इसमें नहीं, गांधी जी को गांधी जी छोड़ को के लेके 78 है, गांधी जी को छोड़ के सर है 78। गांधी जी ठीक लगा है, के 79 हो जाएगा। देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें बिहार से एक लोग शामिल थे, छोड़ के ही सर। बिहार से एक व्यक्ति शामिल थे इसमें, ठीक है। नाम भूल रहा हूँ लेकिन ऑप्शन रहेगा तो मार लूंगा, ठीक है। बिहार से एक व्यक्ति शामिल है। तो यहाँ पे दांडी मार्च की शुरुआत होती। गांधी जी ने नमक को एज ए प्रतीक के रूप में अपनाया। नमक को प्रतीक के रूप में अपनाने का मतलब क्या था, नमक के ऊपर सरकार का टैक्स था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा नमक के ऊपर सरकार का टैक्स, अगर नमक बनाएंगे तो क्या होगा, सरकार का कानून को टूटेगा। यहाँ पे तो मुख्यतः सरकार के कानून को तोड़ना ही था। मतलब सरकार कहेगा दक्षिण में चलो तो हम जाएंगे उत्तर में जाएंगे, सरकार बोलेगा उत्तर में चलो तो हम जाएंगे दक्षिण में जाएंगे। इसके लिए सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह का अहिंसा नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सरकार के सभी प्रकार के हिंसा कार्रवाइयों का झेलेंगे, लेकिन उसके प्रत्युत्तर में एकदम नमन करके उनकी जो भी चीजें होगा उसको मतलब अपनाएंगे। इसको बोला गया सबनीय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जब 78 विश्वासियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर, जो कि अप्रॉक्स 240 माइल होता है, स्थित गुजरात के समुद्र तट पे स्थित गांव दांडी में पहुंचा। और वहां पे 24 दिनों की यात्रा के बाद नमक कानून को मतलब उन्होंने 6 अप्रैल को तोड़ दिया। तो अगर पूछेगा आपको पूछेगा सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई, ठीक है, तो 6 अप्रैल को होती है, ठीक है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को, ठीक है। नमक सत्याग्रह का शुरुआत की बात करेंगे तो 12 मार्च को, ठीक है, ध्यान रखें। दोनों का दोनों तारीख इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिए। पूछ क्या रहा है, 12 मार्च को सबनीय आंदोलन की शुरुआत नमक सत्याग्रह से होती है, लेकिन यहां से जैसे नमक कानून को तोड़ते हैं तो पूरी तरीके से यहां से मतलब एक्टिव हो जाता है, ठीक है।
ध्यान में रखना है। और यहाँ पे एक प्रश्न और भी पूछा जाता है, यहाँ पे गांधी जी किन किन से मिलते हैं? दक्षिण भारतीय बड़े बड़े नेता से गांधी जी मिलते हैं, ठीक है। इसी में सबसे पहले सरोजिनी नायडू जी से मुलाकात होती है गांधी जी के, ठीक है। मतलब शुरू तक किए थे 78 लोगों से ही शुरू किए थे, मतलब ठीक है। 78 शुरू लोग ऐसे ही चला, ऐसे ऐसे गांधी जी जा रहे थे, कुछ गांव से इधर से मिलते गया, कुछ इधर से मिलते गया, कुछ इधर से मिलते गया, कुछ इधर से मिलते गया, ठीक है। गांधी जी आगे आगे चल रहे हैं, इसमें लाखों लोग बीच बीच में मतलब क्या होते गए, शामिल होते गए, ठीक है। और इसी सारे चीज को कवर करने के लिए जो अमेरिकी पत्रकार जो था, इसका नाम क्या था, बेब मिलर, ठीक है। बेब मिलर यहीं पे था। गांधी जी ने बोला गया था ये शक्ति के खिलाफ लड़ाई है, ठीक है। गांधी जी ने कहा ये शक्ति के खिलाफ लड़ाई है, इसमें मैं विश्व के, ठीक है, विश्व के देशों से मैं क्या चाहता हूँ, सहानुभूति चाहता हूँ, ठीक है। अमेरिकी पत्रकार जो था उस समय कौन था, बेब मिलर था। गांधी जी ने नमक को ही क्यों चुना, वाई गांधी जी चूज नमक? नमक इसलिए चुना क्योंकि नमक पे सरकार का टैक्स भी था, और नमक चुनने का मतलब था, गांधी जी ने नमक को इसलिए चुना कि सभी लोग इससे मतलब क्या करके जुड़ सके। अब जो बड़े देश के उद्योगपति थे उनको भी नमक की जरूरत है, जो गरीब से गरीब आदमी जो एक रोट का भोजन भी नसीब नहीं होता लेकिन अगर भोजन खाता उसमें भी नमक था, तो नमक को प्रतीकात्मक रूप में चुना गया और सभी लोग नमक से जुड़ सके इसलिए नमक को चुना गया, ठीक है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ध्यान में रखेंगे। और जब गिरफ्तार कर दिया जाए तो इस आंदोलन में जब उनका जो नेतृत्व जो करने का जो जिम्मेदारी जो ली थी, अब्बास तैयब जी ने ली थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। अब्बास तैयब जी की बात करेंगे, सरोजिनी नायडू जी की बात करेंगे। धरसना नामक स्थान पे इन्होंने, ठीक है, आंदोलन कर रहे थे। धरसना, धरसना कहाँ पे पड़ता है, तो धरसना महाराष्ट्र में पड़ता है। मुंबई में एक धरसना का नमक मिल था, ठीक है। तो धरसना के नमक मिल पे अब्बास तैयब जी और सरोजिनी नायडू जी के नेतृत्व में वहां पे मतलब तगड़ा विरोध मतलब चल रहा था, ठीक है। अगर पूछा गांधी जी को जब जेल में बंद कर दिया गया तो उनके बाद इस नेतृत्व को किसने संभाला, तो अब्बास तैयब जी ने इस नेतृत्व को क्या किया, संभाला, ठीक है। ध्यान रखिए। सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेंगे, नेपोलियन को एल्बा से पेरिस की यात्रा से करते हैं, ठीक है। नेपोलियन के, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, पेरिस से एल्बा की यात्रा करते हैं, ठीक है। पेरिस से एल्बा नेपोलियन की यात्रा था, ध्यान में रखेंगे। जब नेपोलियन जब पेरिस से एल्बा की जब यात्रा करता है तो पेरिस में जो सरकार जो रहती है वो छोड़कर चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, क्या नाम था, एक मुसोलिनी के रोम मार्च से भी किया था। मुसेलिनी जब अपने पूरे शक्ति के साथ रोम की तरफ कूच करता है तो वहां का राजा मतलब क्या होता है, चुपचाप वहां का प्रधानमंत्री, वहां का मतलब राजा जो था, राजा चुपचाप मतलब पद छोड़ देता है और मतलब रोम पे मतलब किसका कब्जा हो जाता है, क्या नाम है इसका, नेपोलियन का, क्या नाम है इसका, मुसोलिनी का कब्जा हो जाता है। तो रोम मार्च मुसोलिनी और नेपोलियन का एल्वा से पेरिस की यात्रा से कंपेयर की थी। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु के तंजौर से, ठीक, तंजौर से समुद्र तट पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी जी ने, ठीक है, जो कि तमिलनाडु के बड़े नेता थे, तिरुचिनापल्ली से बेदारान तक की यात्रा और नमक कानून को, बिहार में भी नमक कानून को तोड़ा गया था, लेकिन बिहार में आप देखोगे किसी भी प्रकार का समुद्र नहीं है, यहाँ पे नमकीन मिट्टी से मतलब नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया था। बिहार में समुद्र तो था नहीं, तो नमकीन मिट्टी से, ठीक है, नमक बना के नमक कानून को तोड़ा गया, ठीक है। मालामार के बात करें, बैकुंठ सत्याग्रह के जनक के एल पक्कम, कालीकट के पेन्नार तक, ठीक है, नमक सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह दलित में उच्च जाति निम्न जाति के बीच का सत्याग्रह था, जिसमें मतलब क्या होता, सड़क वगैरह जो होता था उसमें दलितों को चलने तक नहीं दिया जाता था। उनके नायक जो था के कल्पक्कम, उन्होंने कालीकट से पेन्नार तक की यात्रा की थी मालावर में। वैकुम सत्याग्रह के नायक केलपक्कम ने ये नमक सत्याग्रह के दौरान। आप चलते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कौन सा, तो अफगानिस्तान के उधर का इलाका जो कि वर्तमान स्वरूप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर बना था। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जिनको NWF कहा जाता था, ठीक है। वहां के बड़े नेता थे खान अब्दुल गफ्फार का, उनके नेतृत्व में खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया गया। इस आंदोलन का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगारों ने लाल कुत्ती नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ध्यान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गढ़वाल रेजिमेंट ने टुकड़ियों ने पेशावर में निहत्थी दौर पे गोली चलाने से इनकार किया। VVI इंपोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने बोला था देखो आप क्या करो, आप जो क्या हो, आप तो मतलब नौकरी कर रहे हो, ठीक है, तो असहयोग की आंदोलन के दौरान आप नौकरी मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि आंदोलन सफल होगा कि नहीं होगा इसकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन नौकरी छोड़ देते हो तो आपका आर्थिक नुकसान होगा, लेकिन कम से कम अपने भारतीय लोगों पे आप क्या करो, गोली मत चलाओ, ठीक है। गांधी जी के ही इस बात को देखते गढ़वाल रेजिमेंट ने, ठीक है, भारतीय निहत्थी भीड़ पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। छात्रों को बोला गया था से अगर आपको स्कूल छोड़ना है तो छोड़ दो, कॉलेज छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन ऑप्शन देख लो, अगर आप पढ़ाई कर सकते हो, घर पे रह के पढ़ाई कर सकते हो, या फिर आप किसी राष्ट्रवादी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो तो छोड़ो, लेकिन आप क्या करो, स्कूल कॉलेज मत छोड़ो, ठीक है। वकीलों को भी कहा गया आपको मन करना वकालत छोड़ना छोड़ो, नहीं छोड़ना मत छोड़ो, लेकिन प्रेशर नहीं दिया। लेकिन असहयोग में गांधी जी ने सबको बोला था छोड़ने के लिए। यहाँ पे गांधी जी ने बोला ऑप्शन देख लो, अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ो, नहीं छोड़ सकते हो तो मत छोड़ो, ठीक है। लेकिन खास करके इन्होंने आर्मी वालों से अपील की थी, जितने भी भारतीय जो आर्मी में है, ठीक है, मुख्यतः, ठीक है, 70% भारतीय ही आर्मी में थे,
उन लोगों को बोला गया सब ऐसा करो, कम से कम भारतीय लोगों के निहत्ती भीड़ पे मतलब क्या करो, आप गोली नहीं चलाओगे। इसी प्रयत्न को देखते हुए गढ़वाल रेजिमेंट ने, ठीक है, गढ़वाल रेजिमेंट ने निहत्ती भीड़ों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ये घटना कहाँ की है, पेशावर की है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। अब ये सारी घटना पैरेलल में चल रही थी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मणिपुर में, ठीक है, जनजाति समाज के लोगों ने इस सबरीय यज्ञ आंदोलन का बढ़ चढ़ कर हिस्सा के लिए मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी रानी गैड्यूल ने, ठीक है, अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की, ठीक है। रानी गैड्यूल को गिरफ्तार कर लिया जाता बहुत ही कम आयु में, ठीक है, जब गिरफ्तारी किया जाता संयुक्त सबरीय यज्ञ आंदोलन के दौरान, उसका जेल में बंद रहती। आजादी के बाद मतलब जेल से मतलब बाहर निकलती है। नेहरू जी जब विजिट जाते हैं तो इनको मतलब नगाओं की रानी कह के मतलब संबोधित करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आंदोलन जो था मणिपुर में चल रहा था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, न कि नागा में चल रहा था। धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब मणिकाल के नेतृत्व में, ठीक है, पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मूठ वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने धरसना के संघर्ष को स्वयं देखा था। उन्होंने बोला था विश्व में, ठीक है, मैंने इतने देशों में पत्रकारिता की लेकिन इतना विभत्स चित्रण आज तक मैंने कहीं पे नहीं देखा, ठीक है। लोग मारे जा रहे थे पुलिस की गोली, पुलिस के मतलब मुट्ठे से, ठीक है, लोग लहूलुहान थे, लेकिन मतलब फिर भी लोग जो थे, ठीक है, एक नियमित संघर्ष करना नहीं छोड़ रहे थे। लोगों की तरफ से प्रतिक्रिया शून्य थी, ठीक है, लोग मतलब मारे जा रहे थे लेकिन लोग कंटिन्यू ही संघर्ष कर रहे थे। एक लोगों का मारा जा रहा था, फिर उनके स्थान पे कोई दूसरा लोग आ रहा था, ठीक है, मतलब एक लोग मतलब पुलिस का विरोध करके घायल हो गया, ठीक है, दूसरा आदमी उसको उठा के ले जा रहा था, ठीक है, फिर दूसरा आदमी उसी स्थान पे आकर विरोध हो रहा था, फिर उसको भी मार दिया जा रहा, मतलब मार जान से नहीं मारा जाता था, घायल कर दिया जाता, फिर उसको उठा के ले जा रहा था। इस तरह का पैटर्न मतलब मिलर देख के मतलब चौंक गया, भाई साहब ये हो क्या रहा है, ठीक है। और मिलर ने इसको बहुत अच्छे तरीके से मतलब छापा था। तो पूरे गांधी जी के साथ धर्सना को कवर करने के लिए मिलर शामिल था, ठीक है। महिलाओं की बात करेंगे तो इस आंदोलन में बहुत बड़ी मतलब भूमिका आपको देखने को मिलती है, ठीक है। मुख्यतः यहाँ पे नेहरू, गांधी जी की जो पत्नी जो थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने भी महिलाओं को मतलब क्या किया था, इकट्ठा किया था। असम में बात करेंगे तो असम में चलेंगे तो असम भी इससे पीछे नहीं रहा था। असम में कनिंगम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत कर न देने और लगान न देने संबंधित आंदोलन आपको पूर्वी भारत में भी आपको चला गया था। तो ये तो असहयोग में पूर्वी भारत का कुछ रोल नहीं मिलेगा, लेकिन मणिपुर में, असम में, इसमें सबनीय आंदोलन के दौरान आपको इंपॉर्टेंट रोल आपको दिखेगा। सबनीय आंदोलन के दौरान लड़कों का बानर सेना बनी थी, ठीक है, लड़कियों के लिए, ठीक है, मंजरी सेना बनी थी। इसका नेतृत्व कर रही थी मंजरी सेना का आपका इंदिरा गांधी जी नेतृत्व कर रही थी। अब बानर सेना, मंजरी सेना का काम क्या होता था, मतलब मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है, अब वैसे कंडीशन में बानर सेना जो बच्चों का, जो मंजरी सेना जो थी, उसमें जब पुलिस जब पहुंचती थी ना तो आसपास में छिपी हुई रहती थी। अब बच्चों पर शक भी नहीं होता था तो लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले ही खबर कर देते थे पुलिस आ रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। लोग जो थे सचेत हो जाते थे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह को छिपा देते थे। कभी कभी बानर सेना, मंजरी सेना क्या होती है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वगैरह है, पुलिस का शरीर छपा पड़ गया था, बच्चे को डॉक्यूमेंट छिप कर निकाल दिया जाता था। कई बार मतलब इन लोगों ने क्या किया था, से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को मतलब चोरी छिपे निकाल दिया था। पुलिस को डाउट भी नहीं आया, पुलिस ने जो छपा मारा तो वहां पे उनको जीरो मिला। तो मंजरी सेना और बानर सेना का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि बानर सेना लड़कों की सेना थी, मंजरी सेना बच्चियों की सेना थी, जो कि सबनी आंदोलन के दौरान बनाई गई थी। और यहाँ पे आप क्या देखोगे तो यहाँ पे इंदिरा गांधी जी की बहुत ही मंजरी सेना में प्रमुख भूमिका आपको रही थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे, सरकार ने जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने का यदवारा जेल में हस्तांतरित कर दिया, ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के सामने विचार विमर्श कर सके। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर का नाम दिया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे गांधी जी से कुछ प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को अहमदाबाद सेंट्रल जेल में रखा गया था, ठीक है, ध्यान में, 1922 में गिरफ्तार हुए, अहमदाबाद के सेंट्रल जेल में रखा गया, ठीक है। 1900 जब यहाँ पे जब गिरफ्तार होते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं, सबने आंदोलन के दौरान गांधी जी जब गिरफ्तार होते हैं तो इनको मतलब रखा जाता है पुणे के यरवदा जेल में रखा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और गांधी जी 1942 में जब गिरफ्तार होंगे तो इनको कहाँ रखा जाएगा, तो आगा खान पैलेस में रखा जाएगा, ठीक है। तीनों जेल का नाम इंपॉर्टेंट है, तीनों जेल का नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी और मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल में हस्तांतरित कर दिया था। हालांकि इनको रखा गया था, आई थिंक अल्मोड़ा जेल में शायद इनको रखा गया था, अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो अल्मोड़ा जेल में थे, ठीक है। बाद में जाके सारे को यरवदा जेल में रख दिया गया, क्योंकि प्रमुख नेता थे, गांधी जी से विचार विमर्श कर सके और सरकार से किस प्रकार से संधि किया जाए, इन सारे चीजों को लेकर। लेकिन यूरोप में दूसरा ही चीजें चल रही थी, यूरोप में आपका शुरू हो गया था। सर एक बार रिकॉल करवा देंगे सर कि मतलब फर्स्ट टाइम उनको कौन सा जेल में डाला गया था।
अहमदाबाद सेंट्रल जेल में, अहमदाबाद से अरेस्ट हुए थे इसलिए अहमदाबाद सेंट्रल जेल में उनको डाला गया फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम समन्वय आंदोलन के दौरान इनको चला गया यरबदा जेल में, जहाँ पे कहाँ पे क्या होता है तो आप देखोगे यरबदा जेल में एक समझौता भी होता है किसके किसके बीच में, अम्बेडकर के बीच में, ठीक है। यस सर। ठीक है, नहीं अम्बेडकर नहीं, किनके साथ हुआ था, सांप्रदायिक मुद्दे पे, कर ली तो ठीक क्या कहे नाम है सर उसका, अम्बेडकर। अम्बेडकर, अरे हाँ अम्बेडकर जी के बीच में, अम्बेडकर। ठीक है अम्बेडकर जी के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद 1942 में से गिरफ्तार होकर आगा खान पैलेस में जाएंगे। आगा खान पैलेस में ये थे, इनकी पत्नी थी सरोजनी नायडू जी थे, गांधी जी का पर्सनल असिस्टेंट, शायद उनका नाम क्या था, प्यारे लाल की कुछ नाम था, प्यारे लाल की क्या नाम था, ठीक है। चार लोग थे वहां पे, ठीक है, पुणे के। हालांकि वो जेल नहीं था, नजरबंद किया गया था, ठीक है। क्या किया गया, नजरबंद किया गया था, ठीक है। नजरबंद करना और जेल में बंद करना दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये सारी चीजें चल रही थी। यूरोप में दूसरा चीज चला, यूरोप में चल रहा था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब देखिएगा टेबल जो होता है मुख्यतः कैसा होता है, टेबल आप देखोगे तो ऐसा होता है, ठीक है। टेबल जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। ये उल्टा बना दिया हम टेबल, सिंपल से कहने का मतलब टेबल जो होता है ना रेक्टेंगुलर होता है। कैसा होता है, रेक्टेंगुलर होता है, जिसमें होस्ट करने वाला जो आदमी होता है यहाँ पे बैठता है, पता चल जाता है ये व्यक्ति क्या है, सर प्रमुख है, होस्ट करने वाला है। जबकि राउंड टेबल इसके कॉन्फ्रेंस बगल में कोई होस्ट नहीं होता है। हालांकि ये टेबल राउंड नहीं था, लेकिन इसका नाम दिया गया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मतलब कोई यहाँ पे बैठा, यहाँ पे बैठा, पता नहीं चला होस्ट क्या है। तो यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एक तरह का प्रतीकात्मक नाम था, मतलब जो भी लोगों को बुला रहे हैं हम उसको समान दर्जा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए यूरोप में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चला। सरकार रामसे मैकडोनाल्ड की सरकार आ गई थी। सरकार चाहती थी से भारत में एक तरह का कानूनी व्यवस्था कायम हो जाए, और इसके लिए सभी दलों की मतलब सहयोग लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। तो प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में बुलाया गया, सभी पार्टी गए। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, सभी पार्टी ने बोला गधे हो क्या, कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, बिना कांग्रेस के कोई भी कॉन्फ्रेंस संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए बिना कांग्रेस के किसी भी तरह की बातें नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसा पार्टी जिसमें सर्वधर्म के सभी जाति सभी धर्म के लोग जो है सो उसमें अपना योगदान देते हैं, ठीक है। तो 1931 में जो दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां का प्राइम मिनिस्टर इरविन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना से गांधी को किसी भी तरह भेजो। इरविन बोला गांधी तो यहाँ पर समन्वय आंदोलन चला रहा हो तो जाएगा नहीं। तो इरविन को बहुत अधिक दबाव दिया गया और बोला कि गांधी को किसी भी तरह भेजना ही है। तो फिर इरविन गांधी जी से बातचीत करना शुरू किए, ठीक है। इस दौरान गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। इसमें दो व्यक्ति को बहुत प्रमुख से निभाई जाती है, जो कि तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर थे। ये किसी भी तरह का समझौता कराने के लिए जाने जाते, किसी भी तरह का समझौता करवा देते थे, सरकार के बीच में हो, दो पार्टी के बीच में हो, बहुत अच्छे से करवा देते थे, ठीक है। आजादी के बाद ऐसे एक व्यक्ति मिले खुशवंत सिंह, ठीक है, वह दो देश के समझौता करवा देते थे, दो पार्टी के लीडर को मिलवा देते थे। तो आजादी से पहले तेज बहादुर सुप्रू और एम आर जयकर जो थे, इनके प्रयासों के बदल गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। गांधी जी के ऊपर बहुत, इरविन के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था से गांधी को किसी भी तरह गोलमेज सम्मेलन दूसरा में भेजना है। इरविन बोलता है गांधी जी क्या चाहिए आपका, जितना छुट्टी मांगे ना सब दो, मैं सबके सब मान लेता हूँ, ठीक है। पूरा करूंगा नहीं पूरा करूंगा दूसरी बात, अभी फिलहाल तो आप जाओ क्योंकि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि इरविन का शासन का कितना 1 साल बचा हुआ था। बोला से जल्दी से 5-6 महीना बचे हुए गांधी को किसी भी तरह भेजेंगे, और गांधी जब तक वहां से वापस आएगा तब तक हम रिटायर हो जाएंगे, तो हम रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे, ठीक है। इसी चला कि इरविन ने किया, गांधी जी ने अपने मांग को रखा, सारे मांगों को मान लिया गया। गांधी जी की सबसे प्रमुख मांग ये थी से भाई साहब जितने लोगों को भी समन्वय आंदोलन के दौरान अरेस्ट किया सबको छोड़ो, लेकिन वैसे लोगों को नहीं छोड़ने की बात की जिन्होंने अहिंसा में पार्टिसिपेट किया था। राजनीतिक कैदी जिनको गिरफ्तार किया गया सबको छोड़ना है, जिन्होंने अहिंसा की है उनको छोड़, जिन्होंने हिंसा की है उसको छोड़ के सारे लोगों को छोड़ देना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके प्रयास के दौरान 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस पैक्ट के नाम से जानते हैं, दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं गांधी इरविन समझौता को, ठीक है। जिसके पश्चात कांग्रेस ने समन्वय आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन जी को मतलब क्या कहा, तो दो महात्मा का, इनसे पहले भी एक स्टेटमेंट दे चुकी थी उन्होंने। उन्होंने मतलब जिन्ना और मतलब किसे, जिन्ना और किसे, नेहरू को दो भक्त देशभक्त कह के संबोधित किया था, सही कुछ था ना। एक जिन्ना थे, दूसरा कौन थे, नेहरू। नेहरू सर। हाँ ठीक है, देशभक्त कहा था दोनों को, और यहाँ पे इरविन को इन्होंने दो महात्मा कह दिया, क्या बात है। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, मंजूरी प्रदान करते हुए 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची की अधिवेशन हुई, जहां पे गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया, क्योंकि जस्ट एक सप्ताह पहले ही मतलब क्या हुआ था, ठीक है, क्या हुआ था, भगत सिंह
सुखदेव राजगुरु जी को फांसी दिया गया था। ठीक है, लोग देश के लोग बना रहे थे, तो अगर गांधी जी अगर इरविन से अगर मानने जाए तो गांधी इरविन पैक्ट पे गांधी जी साइन ही नहीं करे। ठीक है, किसी भी तरह से मतलब क्या करे, तो उनको मतलब तीनों को लोगों को फांसी रोकने की बात को मंजूरी देने के बाद अगर वायसराय अगर मंजूरी देता है तो ही गांधी जी इरविन पैक्ट पे साइन करे। हालांकि गांधी जी इस मुद्दा को उठाते भी है लेकिन प्रेशराइज नहीं करते। गांधी जी बोलते थे क्या देश के युवाओं को, जो देश के जो 3 युवा है, क्या उनका फांसी रुक सकता है क्या? था इरविन बोलता है आप तो एक तरफ दूसरी तरफ ये बात कर रहे हो उसे, मैंने आपको पहले ही बोल दिया से जो भी लोग अहिंसा में जो लोग शामिल है उनको ब्रिटिश सरकार नहीं छोड़ेगी। ठीक है, हिंसा में जो शामिल है, उनको ब्रिटिश सरकार नहीं छोड़ेगी। इन लोगों ने तो मतलब हत्या की है, तो ये संभव नहीं होगा। ठीक है, गांधी जी किसी भी तरह का प्रेशराइज भी नहीं करते हैं। गांधी इरविन समझौता में मतलब साइन कर देते हैं और बाहर आ जाते हैं। कराची अधिवेशन होता है, जिनको यहाँ पे मौलिक अधिकार से संबंधित चीजें भी यहाँ पे होती है कराची अधिवेशन में। गांधी जी वहां पे पहुंचते हैं तो जो भी मतलब लोग थे देश के लोग गांधी जी को काला झंडा मतलब दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेहरू जी का स्टेटमेंट आता है, कौन सा स्टेटमेंट था? सो से गांधी बनना, ठीक है, एक दिन का कार्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति गांधी चाहे तो नहीं बन सकता। ठीक है, जबकि हिंसा कार्य करना तो क्या है, बहुत अधिक आसान है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट दिया गया था। गांधी जी अब कहाँ जाएंगे? गांधी जी लंदन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी से कुछ संबंधित फैक्ट है, उसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में अगर पूछेगा तो सबसे पहले चंपारण में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग इन्होंने कहा किया था? चंपारण में किया था। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया रॉलेट एक्ट में था। ये क्षेत्रीय था। क्या था? क्षेत्रीय था। अगर पूछेगा राष्ट्रीय स्तर पर पहला इनका आंदोलन कौन था, तो या तो रॉलेट एक्ट होगा या फिर असहयोग होगा, दोनों देख लीजिएगा। ठीक है, दो रहेगा, रॉलेट एक्ट रहेगा, असहयोग रहेगा, तो असहयोग को मारिएगा। केवल रॉलेट एक्ट रहेगा, रॉलेट एक्ट को मारिएगा। अगर असहयोग रहेगा तो असहयोग को मारिएगा। लेकिन ये क्षेत्रीय स्तर पर चंपारण था, इसका देशव्यापी असर नहीं देखने को मिला था, लेकिन चंपारण सत्याग्रह ने गांधी को महात्मा बना दिया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए गांधी जी को, ठीक है, संत पीटर्सबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर इनको फेंक दिया गया था, क्योंकि उच्च श्रेणी में, ठीक है, ब्लैक लोगों को यात्रा करना प्रतिबंधित था। टिकट भी नहीं मिलता था। क्या पता गांधी जी ने टिकट कहाँ से लाया था? सबसे पहली बात तो ये। अभी सेंट पीटर्सबर्ग जो ये स्थान जो है प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यहाँ पे गांधी जी के बाहर में निकलेंगे ना जंक्शन से बाहर, तो गांधी जी के प्रतिमा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बड़ी प्रतिमा लगाई गई है। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहां पे बहुत सारी बातें भी हुई थी। ठीक है, फिर गांधी जी को यहाँ पे भारत वापस आने के लिए बोलते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी होते हैं। टॉल्स्टॉय के विचार से काफी अधिक प्रभावित है। टॉल्स्टॉय जो रशियन लेखक था, ठीक है, इन्होंने मतलब बहुत सारी किताबें लिखी थी, जिसमें से एक प्रमुख किताब है जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है, वार एंड पीस, आपको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टॉल्स्टॉय के यूरोप में काफी अधिक सम्मान प्राप्त है। अगर पूछेगा टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित है, और ये समन्वयज्ञ या फिर असहयोग चलाने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली? थॉरो से मिली थी। ठीक है, थॉरो नामक एक विचारक थे, उनसे भी इनको प्रेरणा मिली थी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गांधी जी, ठीक है, एस एस राजपुताना जहाज से लंदन गए थे। अगर पूछेगा किस जहाज से गए थे, तो एस एस राजपुताना जहाज से नामक लंदन गए थे। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, खादी की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी थी, जिसका अर्थ होता है सभी का उदय या फिर कल्याण। गांधी जी भगवत गीता को अपनी माता कहा था। गांधी जी ने गांधी जी को दार्शनिक अराजकतावादी भी माना जाता है। ठीक है, ये तो दार्शनिक विचार है, कभी इस पे बात करेंगे पॉलिटिक्स थ्योरी पे, तो मैं बता दूंगा क्या होता था। ठीक है, अब चलेंगे गोलमेज सम्मेलन। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा के तो लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो था 1930 में हुआ था। यह सम्मेलन कब से कब तक? नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है, उस समय लंदन का सम्राट की बात करें, जॉर्ज पंचम था। अगर पूछेगा किस हॉल में हुआ, हॉल का नाम क्या है? किंग्सले हॉल, भूल ना हो कुछ नाम है। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही जगह पे होता है। सेंट जेम पैलेस है। ठीक है, अच्छा, सेंट जेम पैलेस में होता है। तीनों उद्घाटन कौन करता है? तो ध्यान रखिए, जॉर्ज पंचम उसका उद्घाटन करता है। तीनों के समय में जॉर्ज पंचम ही था, और तीनों के समय में अगर बात करेंगे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ही था। ठीक है, तो पूछेगा अध्यक्षता किसने की, तो प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडोनाल्ड ने की। ठीक है, और इसका उद्घाटन किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने किया था। कांग्रेस ने भागीदारी नहीं दिखाई, क्योंकि देश में क्या चल रहा था? समन्वय आंदोलन चल रहा था। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने में राजनीतिक दलों में उदारवादी दल थे, मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट किया था, हिंदू महासभा ने पार्टिसिपेट, दलित वर्ग ने पार्टिसिपेट किया था, भारतीय राजवारों के प्रतिनिधि आदि शामिल थे। क्या? टोटल 89 मेंबर थे, और टोटल 89 थे, बिल्कुल ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात 1931 में होता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक होता है। ठीक है, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया।
यह सम्मेलन सांप्रदायिक मतभेद के कारण असफल रहा। यहाँ भीमराव अम्बेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की, तो इसका गांधी जी ने मतलब क्या किया, विरोध किया। ठीक है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें 1932 में होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन, ठीक है, नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक लंदन में हुआ। कांग्रेस इसमें भी नहीं गई। ठीक है। इसी सम्मेलन में 1935 में भारत शासन अधिनियम की रूपरेखा को सामने में लागू किया गया था। अंबेडकर की बात करेंगे और जयकर की बात करेंगे तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे रामजे मैकडोनाल्ड था। द्वितीय वाला में चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल होता है, गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी बोलते हैं इरविन को बुलाओ। ठीक है, क्योंकि इरविन ने सारे प्रॉमिस को तोड़ दिया था, न तो राजनीतिक बंदी को छोड़े गए थे, कुछ भी नहीं छोड़े गए थे। इरविन देखता था, अरे इरविन तो गायब हो चुका है। इरविन इस समय गायब हो जाता है। यहाँ पे मतलब जो ब्रिटिश वायसराय जो होते कौन होते इरविन के जाने के बाद, 1915 में जब गांधी जी भारत से उठाए थे तो गांधी जी को एक बार चाय पे बुलाया था उसको। बॉम्बे का उस समय प्रांतीय गवर्नर था। 1915 वाला अधिवेशन में उसने अध्यक्षता भी की थी। नाम क्या था उसका? 15 में सर, 15 में तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे ना। नहीं नहीं, उसने अध्यक्षता, सॉरी बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट किया था। वो बॉम्बे का गवर्नर था उस समय। नाम क्या था? वही इस समय बन जाता है वो। गांधी जी से बहुत अधिक प्रभावित है। गांधी जी जब 15 में वापस आते गांधी जी को चाय पे बुलाता है राजनीतिक विचारधारा पे बात करने के लिए। कौन होता है इस समय इरविन के बाद कौन आता है? वो 1915 के कांग्रेस वेलिंगटन। अधिवेशन में पार्टिसिपेट, वेलिंगटन, बहुत सुंदर। ठीक है, क्या नाम था? वेलिंगटन था। ठीक है। वेलिंगटन बोलता है मुझे गांधी से मिलना ही नहीं है। एक समय वो गांधी का बहुत बड़ा समर्थक हुआ करता था, गांधीवादी नीति को, लेकिन गांधी जी से मिलने से इनकार कर देता है। ठीक है। गांधी जी गुस्सा हो जाते, बोलते ठीक है ऐसा बात है, तो उन्होंने फिर से यहाँ पे उन्होंने फिर से समन्वय के आंदोलन को क्या कर दिया, फिर से लागू कर दिया। लेकिन क्या होता है ना, एक बार जोश जोश में जो आंदोलन चलने लगता है, दोबारा त्योहार आप शुरू करेंगे ना, देखिए स्पीड में होता है। ठीक है, ध्यान रखिए कि स्पीड में होता है। आंदोलन को समय देख के किया जाए। अभी अगर मान लीजिए कोई आंदोलन अगर शुरू किया जाएगा तो नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत अधिक ठंड है, लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी में कर दोगे तो भी लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी नेता चाहे कुछ भी चलाता देख लेता समय कैसा है। ठीक है, समय के अनुरूप स्पीड जो था आंदोलन खो चुका था। गांधी जी दोबारा चलाने की कोशिश करते हैं, नहीं होता, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और इनको बंद कर दिया जाता है। कहां पे बंद किया जाएगा? तो पुणे की यरबदा जेल में इनको बंद किया जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो सबनिया आंदोलन का दूसरा चरण होता है 1 जनवरी 1932 का आंदोलन की पुनः शुरुआत है, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर 1933 में आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा 1934 में इसको मतलब क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है। गांधी इरविन के बीच में, सॉरी, गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में क्या होता है, पूना पैक्ट होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। 1932 का पूना समझौता होगा। इस समय गांधी जी यरबदा जेल में ही होते हैं। ठीक है। यरबदा जेल महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी जेल में फांसी दिया गया था, कसाब को फांसी इसी जेल में दिया गया था। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जेल है। कुछ गांधी जी लिखे भी बोले थे थे ये क्या सर मंदिर उसमें? है। क्या? कुछ लिखे भी थे क्या उस समय गांधी जी यरबदा जेल में? हाँ, गांधी जी ने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था उसको, कुछ तो लिखे। किताब का नाम है हरिजन। एक पार्टी भी बनाया था। ठीक है, हरिजन शायद यहीं पे बना था कुछ करके। हरिजन स्वयं सेवक इसमें कुछ बनाए थे या कुछ लिखे भी थे। बिल्कुल, गांधी जी इस जेल में लिखते भी है। याद नहीं आ रहा है लेकिन कुछ तो लिखे थे।